हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसको डिस्कस करेंगे। पहली एंड बूझो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। दियर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लाव etc इन द फील्ड। यहाँ पे सबसे पहले दो कैरेक्टर की बात किया गया है जो कि समर वेकेशन में अपने अंकल के घर गया हुआ था। उनके जो अंकल है वो एक किसान थे। उन्होंने फील्ड में कुछ टूल्स को देखा था जैसे कि खुरपी, सिकल, सावेल, प्लाव। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो यहाँ जो टूल्स गिवन है उसको आपने देखा होगा। टूल्स को हम लोग देख लेते हैं। आपका ये खुरपी है जिससे हम लोग मिट्टी को खोदते हैं। ये आपका सिकल हो गया जिससे हम लोग छोटा छोटा जो प्लांट होता है उसको कट करते हैं। आपका ये सावेल हो गया, इससे हम लोग जो मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। और ये आपका प्लाव हो गया। प्लाइंग की बात अगर करें हम लोग, अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं। अगर हम लोग पहले की बात करें हम लोग लकड़ी के थ्रू पहले प्लाइंग करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो टूल्स है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, यू हैव लर्न डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जैसे कि हम लोग को पता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती ही है। प्लांट कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। प्लांट होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी वो अपना खाना खुद बनाता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस दियर ओन फूड। क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट है अपना खाना कैसे बनाता है? तो बहुत सिंपली है, हम लोग उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट अपने ग्रीन पार्ट में करता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और आपका क्या प्रोडक्ट बना के देता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग शुगर कह सकते हैं, वाटर, और हम लोगों को साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देता है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं बेसिकली वो प्लांट से ही आता है, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको प्लांट इनहेल करता है। प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एनिमल इंक्लूड ह्यूमन्स कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट दियर फूड फ्रॉम। एनिमल जो है जिसमें हम लोग भी आते हैं, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, इसलिए हम लोगों को हेटेरोट्रॉपिक एनिमल कहा जाता है। यानी हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे निर्भर होते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ जो खाते हैं डायरेक्टली हम लोग प्लांट को खाते हैं या फिर प्लांट का बना हुआ चीज़ को ही खाते हैं। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए वही प्लांट या हम कह सकते हैं क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है आपका, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो जो सबसे पहली बात है कि हम लोग खाने को क्यों खाते हैं, उसका जो आंसर है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में ही गिवन है। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animal or both. हमारा जो बॉडी काम करता है जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस हो गया या फिर रिस्पिरेशन हो गया या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सक्रीशन हो गया, इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। ये एनर्जी आपको बेसिकली खाने से ही आता है। हम लोग खाना या तो प्लांट को खाते हैं या फिर हम लोग एनिमल को खाते हैं। वैसा एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाता है उसको हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। वैसा एनिमल जो मीट खाता है सिर्फ और सिर्फ उसको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। वैसा एनिमल जो आपका प्लांट और मीट दोनों को खाता है उसको हम लोग ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। 3 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है एनिमल्स के अंदर। वैसा एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाता है उसको हम लोग हर्बीवोर्स एनिमल कहते हैं। जो मीट को खाता है उसको हम लोग कार्निवोर्स एनिमल कहेंगे, और जो दोनों खाता है उसको हम लोग ओमनीवोर्स एनिमल कहेंगे। जैसे कि हम लोग ओमनीवोरस हो गए, जैसे कि लायन, टाइगर आपका कार्निवोरस हो गया, और आपका जो बकरी है या फिर हिरन है वो आपका हर्बीवोरस का एग्जाम्पल हो गया आपका। यहाँ पे जो दो कैरेक्टर है इसको हम लोग बूझो बोल सकते हैं, इसको हम लोग पहली बोल सकते हैं। यहाँ पे जो फिर पहली जो पूछ रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। जो आपका फूड का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा तो उसको फूड तो एसेंशियल हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों को जो फूड का प्रोडक्शन होगा एक तो रेगुलर करना होगा और उसके लिए एक
प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वे में होना चाहिए। नहीं तो कहीं पे क्या होगा, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, कहीं पे रखा रखा खराब हो जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि 1.1 है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक, they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruit and vegetable and started hunting animal for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. जो पुराने ज़माने में जो नोमैडिक पीरियड में जो लोग हुआ करते थे, जिसको हम लोग बेसिकली ट्राइब्स कह सकते थे, वो ग्रुप में रहा करता था और ग्रुप में ही जो फूड है या फिर शेल्टर है उसको सर्च किया करता था। पहले तो डायरेक्टली हम लोग जो रॉ फ्रूट या वेजिटेबल है उसको एज इट इज़ खा लेते थे, क्योंकि उस वक्त उसको बनाने का जो तरीका है उन लोगों को नहीं पता था। वो लोग कोई भी चीज़ को एज इट इज़ ही खा लेता था। फिर बाद में उन्होंने हंटिंग को स्टार्ट किया, एनिमल को डायरेक्टली मार कर खा लेता था, फिर आग में उसको जला के खाता था। ऐसे करते करते आपको बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया और आपका जो वीट है या फिर राइस है या फिर अदर जो फूड क्रॉप्स है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीका से आपका जो एग्रीकल्चर है उसका जन्म होता है। यहाँ पे एक बात याद रखना है, आपका एग्रीकल्चर का कभी कभी डिफिनेशन पूछता है। बहुत सिंपली वर्ड में आप एग्रीकल्चर का डिफिनेशन लिख सकते हो, द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। या फिर हम कह सकते हैं द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। दोनों में से किसी एक को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्रीकल्चर का डिफिनेशन 1 मार्क्स में पूछता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। यहाँ पे क्रॉप का डिफिनेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे अगर एक जगह पे अगर लार्ज स्केल में एक ही टाइप का अगर प्लांट को हम लोग कल्टिवेट करते हैं तो उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स डेट ऑल द प्लांट ग्रो इन अ फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। अगर हम लोग व्हीट क्रॉप की बात करेंगे तो जो मेरा पार्टिकुलर एरिया होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ व्हीट का ही प्लांट को हम लोग ग्रो करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। जैसे कि आप लोगों को पता है क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कुछ सीरियल्स हो सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हो सकते हैं और कुछ आपका फ्रूट हो सकते हैं, और उनका जो ग्रो होने का एक सर्टन पीरियड या फिर आपका सीजन होता है, और सीजन के बिहाफ पे ही ग्रो होता है। कुछ जो प्लांट है आपका गर्मियों में ग्रो होता है, कुछ आपका रेनी सीजन में होता है, कुछ आपका विंटर सीजन में होता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। यहाँ पे जो आपका क्लाइमेट कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया या फिर आपका रेनफॉल हो गया, अलग अलग रीजन में वेरी करते रहता है। एक रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि आपका जो पहाड़ी रीजन हो गया, नॉर्थन स्टेट हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन वही अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो वहाँ पे जो बारिश होती है वो कम होती है। वैसे ही कहीं पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसी वजह से हमारे कंट्री में अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि आपका है, एक आपका खरीफ क्रॉप्स है, दूसरा आपका रबी क्रॉप्स है। सबसे पहले हम लोग खरीफ क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन दी रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वैसा क्रॉप्स जो आपका रेनी सीजन में सोन होता है, ग्रो किया जाता है, उसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनवरी फ्रॉम जून टू सितंबर। जैसे कि हम लोगों को पता है रेनी सीजन जो इंडिया में है जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। इसी पीरियड में जो भी खरीफ क्रॉप्स है उसको हम लोग ग्रो करते हैं। उसका जो एग्जाम्पल जो कि याद रखना है आपको, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। आपका ये सब क्या है, एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का। अगर हम लोग रबी क्रॉप्स की बात करें, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। आपका जो क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में ग्रो करता है, उसको हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। विंटर सीजन आपका अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में होता है। अगर हम लोग रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल की बात करें तो वीट है, आपका है ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और आपका लिनसीड है। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। इंडिया में कहीं कहीं पे आपका जो
पल्सेस या वेजिटेबल है आपका समर सीजन में भी ग्रो होता है। हम लोग एक और क्रॉप्स की बात कर सकते हैं, जेड क्रॉप। सच क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। जो जेड क्रॉप्स होता है आपका खरीफ और रबी सीजन के बीच में ग्रो होता है। जो जेड क्रॉप्स आपका मार्च और जून के बीच में ग्रो होता है। अगर हम लोग इसका एग्जांपल की बात करें तो आपका, अगर हम जेड क्रॉप की एग्जांपल की बात करें तो ककम्बर, पम्पकिन, बीटर ग्राउंड और वाटरमेलन आता है। खरीफ और रबी सीजन के बीच में जो क्रॉप ग्रो होता है उसको हम लोग जेड क्रॉप कहते हैं। इसका आप लोग एग्जांपल याद रखना, ककम्बर, पम्पकिन, बीटर ग्राउंड एंड वाटरमेलन।